नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सीखी है। इस वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार और उसके उदाहरण सीखेंगे। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार सीखने से पहले एक उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, परिभाषा, उदाहरण सहित सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो इसके पहले हम एक उदाहरण देखेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि वह सोमवार को नागपुर जाएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण है। मैंने तुमसे कहा था कि वह सोमवार को नागपुर जाएगा। इस वाक्य में 3 सर्वनाम हैं। देखिए, मैंने तुमसे और वह। ठीक है, मैंने तुमसे वह, ये 3 सर्वनाम हैं। इनमें मैं कहने, ये मैं जो है, मैं कहने या बोलने वाले के लिए है ना, और तुमसे, यह हुआ सुनने वाले के लिए, और वह कहाँ है, वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये सभी, ये मैंने, तुमसे और वह, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। हम सीखेंगे अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार सीखेंगे अब, तो ध्यान से देखिए और पढ़िए। उत्तम पुरुष, ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति। ये उत्तम पुरुष की हम परिभाषा बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब उसके उदाहरण देखेंगे हम। उत्तम पुरुष के जो स्वयं के लिए, खुद के लिए शब्दों का यूज करता है, उपयोग करता है। मैं, यानी हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं। मैं, मेरा, ये हम अपने खुद के लिए बोलते हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमको, हमें आदि। ठीक है, अब इसको हम फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ आपको, आप फिर से देख लीजिए। मैंने तुमसे कहा था कि वह सोमवार को नागपुर जाएगा। इसमें मैंने, तुमसे और वह, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ये तीनों सर्वनाम हैं। मैंने, तुमसे और वह सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हमने पहले उत्तम पुरुष की परिभाषा सीखी, इसके बारे में जाना। फिर से देखते हैं। बोलने वाला,
यानी उत्तम पुरुष को किसको कहते हैं? बोलने वाला व्यक्ति। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, तो जो खुद बोल रहे हैं, बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमको, हमें आदि। ठीक है। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो शब्द सर्वनाम शब्द जो हैं, जो सुनने वाला, जैसे हम किसी से बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, तो उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, आपका, आप, तुम्हारा, आपसे, आपने आदि। ये जो उदाहरण है मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। फिर से देख लेते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, आपका, आप, तुम्हारा, आपसे, आपने आदि। यानी हम जो किसी को कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो ये हम दूसरे को कहते हैं ना, वो मध्यम पुरुष कहलाता है, दूसरे के लिए उपयोग करते हैं हम। अब तीसरा देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, अब इसे समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने या सुनने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति यानी जो बोल रहा है अपने या सुनने वाले व्यक्ति के अलावा, यानी एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है किसका उपयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसको, उसको, वे, उनकी, उन्हें, उन्होंने, उनके आदि। ये सभी शब्द जो हैं सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम के शब्द हैं, उदाहरण हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने या सुनने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसको, वे, उनकी, उन्हें, उन्होंने, उनके आदि। यानी जैसे बोलते हैं ना, वह बाजार जा रहा है, यानी हम किसी को बता रहे हैं कि वह बाजार जा रहा है, यानी अन्य व्यक्ति। उसे किसने मारा, ठीक है, उनकी मम्मी आ रही है, उनकी माता आ रही हैं, उन्होंने खेला,
या हम तीसरे व्यक्ति के लिए कहते हैं तो उसको अन्य पुरुष कहते हैं। अब ये वाला देखेंगे आखिरी प्रश्न का। यदि एक वाक्य में, देखिए, यदि एक वाक्य में उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम एक साथ कर्ता के स्थान पर आते हैं तो हम उन्हें इस प्रकार क्रम से लिखते हैं। ठीक है, यदि एक वाक्य में, जैसे ये एक वाक्य है, एक वाक्य में, ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम में एक साथ कर्ता के स्थान पर आते हैं। हम अभी आपको उदाहरण देके समझाएंगे तो इसे कैसे क्रम से लिखेंगे। देखिए, अब पहले ये वाला शब्द वाक्य देखिए, तुम, मैं और वह स्कूल जाएंगे। ठीक है, ये एक वाक्य है, ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। तुम, मैं और वह स्कूल जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम पहले कैसे लिखेंगे, इस सही क्रम से ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले मध्यम पुरुष लिखेंगे। मध्यम पुरुष में पहले क्या है, मध्यम पुरुष का उदाहरण देखिए, तुम, ये मध्यम पुरुष को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में वह आया, वह। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी में लिखेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं आया। तो तुम, वह और मैं स्कूल जाएंगे, ये सही क्रम है। ये वाला भी सही है लेकिन सबसे सही क्रम ये है, इस तरह से लिखेंगे, तुम, मैं और वह स्कूल जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, तुम यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष वह और आखिरी में उत्तम पुरुष यानी मैं स्कूल जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, वह, तुम और मैं घूमने चलेंगे। इसे भी सही क्रम में लिखेंगे, पहले तुम मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष वह और आखिरी में उत्तम पुरुष मैं। इसे सही क्रम में लिखेंगे, तुम, वह और मैं घूमने चलेंगे। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि यदि एक ही वाक्य में, ये एक वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम एक साथ कर्ता के स्थान पर आते हैं। कर्ता कौन है, जैसे मैं कर्ता हूँ, तुम और वह एक ही स्थान पे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो हम इन्हें इस क्रम से लिखेंगे तो सही कहलाएंगे कि तुम, वह और मैं स्कूल जाएंगे, तुम, वह और मैं घूमने चलेंगे। यानी पहले आएगा, पहले मध्यम पुरुष लिखेंगे, मध्यम पुरुष के शब्द लिखेंगे, फिर दूसरा अन्य पुरुष का, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और फिर आखिरी में उत्तम पुरुष यानी मैं घूमने चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित सीखी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।